तो हेलो बच्चों, एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। पिछले क्लास में हमने बताया था बायोलॉजी में पोषण किसे कहते हैं, ये तो नहीं बताया था। आज बताएंगे पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, फिर पोषण में परपोषण आता है, ये उसका कितना प्रकार है, सबका डिफिनेशन बताएंगे, सबका डीपली जानकारी देंगे और जो बोर्ड में आएगा वही जानकारी देंगे। आप लोग इसको भी लिख लेंगे अच्छा तरह से। पिछला वीडियो कैसा लगा आप लोग उसमें कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए कैसा लगा, अच्छा लगा कि ख़राब लगा। अगर ख़राब लगा तो उसमें बताइए, फिर उसमें हम लोग आगे संशोधन करेंगे, उसको ठीक करेंगे ताकि फिर से दोबारा वो गलती ना हो। बार बार गलती दोहरानी नहीं चाहिए, नहीं तो गलती पे गलती कीजिएगा तब तो पता चलेगा बाद में महा गलती हो गया। तो इसलिए चलिए आज शुरू करते हैं। बायोलॉजी के चैप्टर में पहला चैप्टर है, उसका शुरू करते हैं पोषण से। हम लोग यहाँ हम बताते हैं पोषण। आप लोग सोचते होंगे MOA क्या है, आज जान लीजिए। MOA है मिथिला ऑनलाइन एकेडमी। आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, मिथिला ऑनलाइन एकेडमी आएगा मेरा चैनल, उस पर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर मैथ का भी अच्छा फैकल्टी है और फिजिक्स का भी बहुत अच्छा फैकल्टी है। आप लोग मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी का आनंद लीजिए तब तक, और आगे और सर सबका यहाँ पर आगमन होगा और सर सब भी बताएंगे क्या कैसे है। अलग अलग सब्जेक्ट का आएगा, अलग अलग टीचर। तो आज हम पढ़ते हैं पोषण से। पोषण तो न्यूट्रिशन है क्या, हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी आवश्यक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग अपनी बॉडी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करता है, उसे पोषण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसी प्रक्रिया मतलब वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव आवश्यक पोषक तत्व, मतलब जो हमारे शरीर के लिए, जो कोई भी जीव हो, हम लोग हो या पेड़ पौधा हो या गाय भैंस बकरी आदि जो हो, तो सबका अपना अपना पोषक तत्व होता है। तो पोषक तत्व को ग्रहण करता है, उसी को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन लिख देते हैं, पोषक तत्व क्या है या पोषण क्या है। पोषण क्या है तो पोषण का डिफिनेशन होगा वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव आवश्यक पोषक तत्वों का ग्रहण करके पोषक तत्वों का ग्रहण करके उसका उपयोग जीव मतलब सजीव वस्तु जो है, जीव अपनी शरीर की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, उसे पोषण कहते हैं। शॉर्ट में तो हम पिछले क्लास में बता दिए थे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ भी बताएंगे। लेकिन यहाँ जो कह रहा है पोषण किसे कहते हैं, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव कहिए जीव की, जिसमें जीव आवश्यक पोषक तत्व
तत्वों का ग्रहण करके, वैसी प्रक्रिया जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों का ग्रहण करके उसका उपयोग जीव अपनी शरीर की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। जैसे हमने अभी बोल रहे हैं तो बोलने में एनर्जी खपत होती है, तो फिर एनर्जी आएगा कहाँ से? एनर्जी आएगा, हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद एनर्जी बनेगा ग्लूकोज के रूप में, फिर वो एनर्जी परिवहन के द्वारा हमारे मुंह तक आएगा, यहाँ तक जीभ तक आएगा, जो यहाँ चल रहा है जीभ, मेरा जीभ, तो इसमें एनर्जी लगता है, एनर्जी खपत होता है। तो यही आवश्यकता हुआ, यहाँ आवश्यकता हुआ ऊर्जा का, तो यहाँ से ऊर्जा आएगा, हम लोग खाएंगे, पोषक तत्व लेंगे तो ऊर्जा यहाँ तक आएगा। तो वही अपनी आवश्यकता, हमको आवश्यकता है, यहाँ बोल रहे हैं तो आवश्यकता है एनर्जी का, इसलिए आवश्यकताओं का उपयोग करता, आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। अब हम बताएंगे पोषण के कितने प्रकार होते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा यहाँ तक, पिछले क्लास में बताया था शॉर्ट में पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हो गया स्वपोषण, दूसरा नंबर में हो गया परपोषण, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑटोट्रोपिक। इसको इंग्लिश में कहेंगे हेट्रोट्रोपिक। स्वपोषण, परपोषण। अब आगे बताते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। यहाँ आप जानना है स्वपोषण ऑटोट्रोपिक किसे कहते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है या स्वयं संश्लेषित कर लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधा। हरे पेड़ पौधा के अलावा और इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, इसलिए हरे पेड़ पौधा जान लेते हैं। हरे पेड़ पौधा में स्वपोषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो हरे पेड़ पौधे में अपना भोजन वो कैसे बनाती है वो आगे पढ़ेंगे कि पौधे में पोषण कैसे होता है। तो अभी यहाँ है हम लोग को पढ़ना स्वपोषण। तो स्वपोषण का परिभाषा होता है पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कुछ जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब वो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कुछ जीव, मतलब सारा जीव तो, सब जीव तो नहीं, तो कुछ जीव अपना भोजन जो है ना स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब अपने से बनाता है, स्वयं बनाता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण ऑटोट्रोपिक कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हरे पेड़ पौधा जो है ना, ये अपना भोजन खुद ही बनाता है सूर्य प्रकाश से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। मतलब हरे पेड़ पौधे के पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये जो है ना सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए यह स्वपोषण की श्रेणी में आता है। अब बताते हैं दूसरा नंबर
प्रपोषण, इसको लिख लीजिए, मतलब एग्जाम में आएगा ये सब, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि देख लिए छोड़ दिए, इसको लिखते जाइए आप लोग। बताते हैं आगे प्रपोषण क्या है। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके वह किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है, उसे प्रपोषण कहते हैं। मतलब यहाँ कहते हैं पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कुछ जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, मतलब न करके वह किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है, उसे प्रपोषण कहते हैं। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि उसमें हम बताए थे स्वपोषण में वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब स्वयं संश्लेषित करता है। लेकिन यहाँ है प्रपोषण में वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, अर्थात जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसे हम प्रपोषण कहेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषण कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार पूछा जाता है। अमरबेल, अमरबेल कौन गोबर छत्ता। स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, स्पेलिंग हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो आप लोग सही कर लेंगे। अमरबेल, अमरबेल कहने का मतलब वो हुआ, आप लोग देखे होंगे कई कई वृक्ष पर पीला पीला कलर का वो सूता धागा नुमा जो है लटका रहता है, वही धागा नुमा जो लटका हुआ रहता है पीला पीला कलर का, वही है अमरबेल या अमरलत्ता, उसी को कहा जाता है। ये जो है ना अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जैसे पेड़ पौधा, कोई जिस पौधा पे चला गया ये, तो उस पौधा को ये सुखा देता है, क्योंकि जब वो पौधा अपना भोजन बनाता है ना स्वयं, तो वो भोजन ये अमरबेल जो है ना पौधा से पहले अमरबेल अपना भोजन ले लेता है उस पौधा से, इसलिए वो पौधा जो है धीरे 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 सूख जाता है। ये जो है ना ये इसलिए प्रपोषण का एग्जाम्पल हो गया। गोबर छत्ता, ये गोबर पर रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, इत्यादि। तो इतना आप लोग लिख लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आगे बताते हैं, इसका भी कुछ प्रकार है, प्रपोषण का भी कुछ प्रकार है, प्रपोषण का भी कुछ प्रकार है, इसको भी अभी हम बता रहे हैं मार्क करके थोड़ा सा। पिछले क्लास में डायग्राम में हमने इसका भी बता दिया था, प्रपोषण भी 3 प्रकार का होता है, तो यहाँ भी लिख देते हैं, फिर से लिख लीजिएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में लिख लीजिए, प्रपोषण 3 प्रकार का होता है। एक नंबर में हो गया प्राणी संपोषण, दूसरा नंबर में हो गया मृतजीवी पोषण, तीसरा हो गया परजीवी पोषण। तीनों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। यहाँ मतलब ये उल्टा पुल्टा है, इसका कोई अथी नहीं लीजिएगा कि उल्टा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा कुछ भी चलता है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहले मृतजीवी पोषण। एक नंबर में हम लोग जानते हैं मृतजीवी पोषण है क्या।
चंद्रू हम लोग पढ़ लेते हैं पहले पढ़ लेते हैं मृतजीवी पोषण, उसके बाद पढ़ेंगे परजीवी, उसके बाद पढ़ेंगे प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से या मरे हुए या सड़े गले जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कोई जीव मर गया, उसका डिकम्पोज होता है, मतलब अपघटन होता है, तो मरे हुए जीव जंतु में भी या मरे हुए पदार्थ में भी कुछ न कुछ जीव जंतु का भोजन बचा हुआ रहता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, फंजाई हुआ, कवक हुआ, ये सब जो है सड़े हुए, गले हुए या मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसलिए इसका नाम ही है मृतजीवी पोषण। मतलब पोषण की वह प्रक्रिया जो जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से भोजन प्राप्त करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हुआ वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए कोष्ठ में मृत जीव जंतु या सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करता है, से हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। अर्थात कर सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए मतलब मृत जीव जंतु या सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब जैसे कोई हम लोग केला खा लिए, उसका छिलका फेंक दिए, छिलका फेंकने के बाद अगर वो सड़ेगा गलेगा नहीं, उसको कोई जीव अपना भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, तो इसी प्रकार से फेंकते फेंकते बहुत बड़ा अंबार लग जाएगा, दुनिया में पूरा भर जाएगा केला का छिलका। तो इसलिए उसका डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल डिकम्पोज करने वाला कुछ न कुछ प्राणी है, तो उसका एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कवक, फंगीय कवक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब जो है ना सड़े हुए पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इस सब का एग्जाम्पल मृतजीवी पोषण में आता है। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर पढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे परजीवी। नाम में स्पष्ट है परजीवी। हम लोग कह सकते हैं वैसा जीव जो एक दूसरे जीव के साथ अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है या प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। तो हम तो डेफिनेशन तो बोल दिए, इसका एग्जांपल हम समझा देते हैं। समझ लीजिए एग्जांपल में, जैसे कि हम लोगों के बाल में कभी कभी या जैसे लड़की सब का बड़ा बड़ा बाल रहता है तो उसमें जू हो जाता है, या बच्चा सब का बाल आता है उसमें जू हो जाता है। जो मतलब ढील, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं ढील, इताई भाषा में जू बोला जाता है। तो वो जो है ना हम लोग के शरीर में परमानेंटली रह करके मतलब अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया खटमल।
अस्थायी रूप से है, क्योंकि जब हम लोग सोने जाते हैं बेड में हो जाता है खटमल, खटमल हो गया, सोने जाते हैं, वो आया, हम लोग को काटा, वो अपना भोजन प्राप्त किया, फिर वहाँ से वो चला गया। ये हो गया अस्थायी रूप से। जैसे हो गया अमरबेल, किसी पौधे पे उसको लगा दीजिए, वो अस्थायी रूप से उस पे जाके अपना पूरा फैमिली बना लेगा, और जो पौधे पे गया वो पौधे को पूरा से पूरा सुखा देगा। इसलिए इसका एग्जाम्पल होगा जू, अमरबेल, खटमल। और इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन बनाता उसे हम परजीवी कहते हैं। मतलब परजीवी कहेंगे हम लोग किसे कहते हैं, तो यहाँ लिख दिया वैसा जीव जो एक दूसरे जीव में, मतलब वैसा जीव जो एक दूसरे जीव या प्राणी में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन बनाता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, लिख लीजिए तब तक, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है जू, खटमल, अमरलता। समझा दिए थे हम लोग। जू हम लोग के शरीर में अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। खटमल अस्थायी रूप से हमारा अपना भोजन प्राप्त करता है। अमरबेल अस्थायी रूप से। यहाँ ये हो गया स्थायी, ये हो गया अस्थायी, ये हो गया अस्थायी। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। लिख लीजिए समझ गए हैं तो। अब हम इसका तीसरा वो पार्ट्स है उसको बताते हैं। तीसरा पार्ट्स है प्राणी संपोषण, उसको अब हम यहाँ लिखते हैं। इसका तीसरा नंबर है प्राणी संपोषण। यहाँ हम बताते हैं प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। प्राणी संपोषण, इसका हम लोग कह सकते हैं वैसा जीव जो हम लोग की तरह, मनुष्य की तरह अपना भोजन बनाता है, उसे प्राणी संपोषण। प्राणी मतलब हो गया हम लोग, प्राणी संपोषण। इसलिए वैसा जीव जो हम लोगों की तरह, मतलब मनुष्य की तरह, मानव की तरह अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन मानव की तरह प्राप्त करता है, उसे हम प्राणी संपोषण के। वैसा जीव जो अपना भोजन मनुष्य की तरह प्राप्त करता है, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, मेढक, इटीसी बहुत सारा एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल काफी है। मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन मनुष्य या मानव कहिए या मनुष्य कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, मानव की तरह या मनुष्य की तरह अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। मनुष्य, मेढक, इटीसी। तो इसको लिख लीजिए आप लोग।
तो कैसा लगा ये क्लास आप लोगों को? आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिए, बताइए ये क्लास कैसा था, समझे कि नहीं समझे, समझाने में कोई प्रॉब्लम है या लिखने में कोई प्रॉब्लम है या बोलने में कोई प्रॉब्लम है। तो हम तो कोई ऐसे बड़ा टीचर नहीं है, इसलिए बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर होता होगा, तो इसलिए इस सब को ध्यान नहीं देंगे। जो पढ़ाए हैं वो बहुत ही अच्छा है, हमको पूरा आशा और विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसको लिख लेंगे, एग्ज़ाम में पक्का आएगा। ये 4 गो जो पढ़ाए हैं 5 गो पोषण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। फिर प्रपोषण का 3 प्रकार है, तो 2 3 5 गो भाई, 5 गो में से एक क्वेश्चन फिक्स है। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे, ये फिक्स है, इसको लिख लेंगे। तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।